नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का संकल्प शक्ति के स्वास्थ्य रक्षा ब्लॉग्स में स्वागत है। आज मैं आपको वो सारी भयंकर भूलों के बारे में बताने वाला हूँ जो लोग आम तौर से तो करते हैं पर उनके तरफ कभी ध्यान नहीं देते, उनसे नज़रअंदाज करते हैं। अरे यार, ये गलतियाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यही गलतियाँ उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। आज मैं आपको उन सारी गलतियों से रूबरू कराऊंगा जो लोग आम तौर से करते हैं और ये प्रूफ करूंगा कि ये गलतियां हमारे लिए कितनी घातक सिद्ध हो सकती हैं, और साथ ही साथ ये भी बताने का कोशिश करूंगा कि इनसे हम कैसे जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकते हैं और इनके क्या उपाय हो सकते हैं। तो ये वीडियो छोटी होने वाली है किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही काम की होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें और अंत तक ज़रूर देखें, फिर अपना कमेंट करना कि हमने आज ये वीडियो देखने के बाद मुझे क्या क्या नई जानकारियाँ सीखने को मिली। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और सीधा टॉपिक पे आते हैं कि हमें किन किन गलतियों से हमेशा के लिए बच के रहना है। नंबर 1, अपनी खान पान की आदतों में की गई गलतियां। ये गलतियां ऐसी गलतियां हैं और ये मूलभूत गलतियां हैं जो आमतौर से सारे लोग करते ही करते हैं। आज मैं आपको जो सारे बताऊंगा उनमें आप ये देखना कि इनमें से मैं कहां पर गलत हूं और मेरे से क्या गलतियां हो रही हैं। खान पान की गलतियों को सुधारे बिना किसी भी स्थिति से उबरा नहीं जा सकता, इसलिए ये मूलभूत गलतियां, इस पर हमें ध्यान हर हालात में देना ही पड़ेगा, तभी हम पूरे तरीके से स्वस्थ और फिट हो सकते हैं। खान पान की गलतियों में हमें ये ध्यान अभी रखना है कि इस कोरोना में हमें वाटर कंटेंट फूड से हमेशा के लिए बच के रहना है। क्यों? क्योंकि वाटर कंटेंट फूड जितने भी होते हैं वो ठंडे तासीर के होते हैं जो आपके शरीर में कफ की वृद्धि करते हैं, पानी की अधिकता करते हैं, जिससे हमें कफ, नज़ला, जुकाम हो जाता है, और अगर नहीं भी रहता है तो वो बढ़ जाता है। तो इन वाटरी कंटेंट फूड में क्या क्या आता है? चावल का पानी आ गया। आमतौर से लोग नारियल का पानी, जो बीमार रहते हैं उन्हें दिया जाता है, पर हमें याद रखना है कि नारियल का पानी भी कफ बहुत अधिक मात्रा में बनाता है, इसलिए हमें नारियल के पानी से अभी परहेज़ करना है, अभी बिल्कुल परहेज़ करना है। नारियल का पानी हो गया, चावल का माड़ हो गया, दही हो गया, रात्रि में दही का प्रयोग हो गया, खीरा का प्रयोग हो गया, तरबूज हो गया। इन सारी चीज़ों से हमें अभी फ़िलहाल बच करके रहना है क्योंकि इनमें वाटर कंटेंट बहुत अधिक होता है, जिससे हमें कफ होने की संभावना बढ़ जाती है। और इनके साथ ही साथ हमें उन सारी चीज़ों का यूज करना है जो हर्बल हो, जो नेचुरल हो, जो मेडिसिनल प्लांट हो, जैसे कि अश्वगंधा हो गया, गिलोय हो गया, तुलसी हो गया, नीम हो गया। और उनका जब हम सेवन करेंगे तो वे हमारी इम्यूनिटी, हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे और हमें मजबूती प्रदान करेंगे। तो हमें साथ ही साथ उनका काढ़ा और उनका उपयोग अपने दैनिक जीवन में ज़रूर करना है ताकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे। और अगर किसी को बुखार हो, किसी को सर्दी जुकाम आदि बढ़ गया हो तो एक बनफसे का शरबत आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो भी कफ को बहुत अधिक मात्रा में कम कर देता है और सर्दी खांसी को ठीक कर देता है। आयुर्वेद में बुखार का भी बहुत अच्छा इलाज बताया गया है। अगर कोई बुखार से पीड़ित हो तो उसे पैरासीटामोल इत्यादि ना दिया जाए क्योंकि ये सब बहुत ही नुकसानदायक भी हो सकते हैं किसी के लिए। तो हमें आयुर्वेद का सेवन करना है, आयुर्वेद को अपनाना है। आयुर्वेद में जैसे कि गिलोय, चिरायता और काली मिर्च, इन सारी चीज़ों को मिला करके काढ़ा बनाया जा सकता है और इसे बुखार की स्थिति में दिया जा सकता है, जिससे बुखार में बहुत जल्द आराम मिलता है और हम बुखार से जल्द ही निजात पा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें और फिर देखें कि आपकी लाइफ स्टाइल में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अपने लाइफ स्टाइल पर मूलभूत से आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। नंबर 2, योग साधना का अभाव, यानी कि अपने दैनिक दिनचर्या में हमारे जो यौगिक लाइफ स्टाइल होना चाहिए था वो नहीं होता, जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी, हमारे फेफड़े कमज़ोर बन जाते हैं और हम कोरोना इत्यादि के चपेट में आ जाते हैं। लोग फालतू के गप्पे सप्पे बातचीत करने में अपने समय को गंवा देते हैं, पर अगर आधा घंटा भी सही, अगर थोड़ा सा भी योग, आसन और प्राणायाम करने में दे तो उनकी इम्यूनिटी कभी कमज़ोर नहीं होगी और इन सारी चीज़ों के चपेटों से, चंगुलों से हमेशा के लिए मुक्त रह सकते हैं। उनमें से मैं आपको आज 3 आसन और 2 प्राणायाम, मात्र 3 आसन और 2 प्राणायाम ऐसे बताने वाला हूं जो कि बहुत ही चमत्कारिक, बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है और ये एक शोध में दावा की गई है, इसलिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। उनमें से प्राणायाम जो होते हैं वो 2 हैं। एक तो सबसे पहला कुंभक प्राणायाम। कुंभक प्राणायाम एकमात्र ऐसा प्राणायाम है जो आपके फेफड़े को बहुत ही मजबूत और बलशाली बनाता है। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको किसी अच्छे आसन में बैठ जाना है और एक बार लंबा सांस को छोड़ देना है, फिर लंबे सांसों को लेकर के उसे होल्ड करने की कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करनी है।
कि हम उस श्वास को जो हमने लिया है उसे कितनी देर तक हम होल्ड करके रख सकते हैं। या आप 5 से 7 बार करें और अधिकतम 12 बार तक आप कर सकते हैं। इससे आपके फेफड़े बहुत ही मजबूत होंगे। आप करके देखना, फिर देखना कि इसके कितने गजब के परिणाम होते हैं। आप तुरंत अपने आप को एनर्जेटिक फील करने लगोगे। तो ये चमत्कार होते हैं प्राणायाम के और योग साधना के। तो ये पहला कुंभक प्राणायाम हो गया और दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम जो आमतौर से बाबा रामदेव बताते रहते हैं। लंबा लेना, लंबा छोड़ना, आपकी जितनी क्षमता उतना लेना छोड़ना। आप इसे थोड़ा स्पीड में कर सकते हो, जिससे आपकी जो नाक की जो छिद्र है उनमें जो इतनी भी गंदगी जमी हो वो सारा निकल जाए, फेफड़े के सारे रोमकूप खुल जाएं, सारे छिद्र खुल जाएं और फेफड़े मजबूत बने और बहुत ही बलशाली बने, ताकि आपको इन सारी चीज़ों से डरना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। ऋषि मुनियों को पहले से पता था, इसलिए उन्होंने इन योग साधनाओं का आविष्कार किया था, ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें, फिट रह सकें और तमाम तरह की चीज़ों से दूर रह सकें। अब आसनों की बात करें तो आसनों में 3 मुख्य आसन हैं। पहला सर्वांग आसन, दूसरा सेतुबंध आसन और तीसरा आपका भुजंग आसन। इन सारे आसनों का तस्वीर दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर। आप इसे ज़रूर देखें, ज़रूर इसका ट्राई करें और कम से कम अगर आप इन तीनों आसनों का 55 मिनट भी अगर आप विधि पूर्वक इसका आप करते हो आसनों का अभ्यास, तो आप देखोगे कमाल का फायदा, कमाल का फायदा, कमाल का फायदा। फिर आप कहोगे कि भाई ये तो कमाल। मेरी बातों का विश्वास रखना और इन सारी नियमों का पालन करना और आसनों और प्राणायामों का अभ्यास करना, फिर आप देखोगे इससे आपको क्या क्या लाभ मिले और फिर आप तुरंत कमेंट करके मुझे बताना कि भाई इसका क्या अनुभव मिला। आप देखोगे आप खुद आश्चर्यचकित रह जाओगे। अपने आप को व्यस्त रखो, मस्त रखो, हमेशा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और एक नई उमंग के साथ, नई जोश के साथ अपनी ज़िंदगी को एक नया आयाम दो। फिर मिलते हैं किसी अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि अच्छी जानकारी सबको पहुंचनी चाहिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।